एक दामाद जो ससुराल में रजाई ओढ़कर सो रहा था। रात काफी अंधेरी थी। उसी बीच अचानक उसकी सासू माँ वहां आती है और उसी रजाई को ओढ़कर वो अपने दामाद के समीप सो जाती है। फिर जो होता है उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं देसी अपराध। आज की जो घटना है ये घटना है राजस्थान श्री गंगानगर की। यहीं की रहने वाली सीमा, जिसकी उम्र होती है 24 साल। सीमा की शादी दिनेश नाम के लड़के से होती है। दिनेश की उम्र होती है 28 साल। ये दोनों की जिंदगी बहुत ही अच्छे से व्यतीत हो रही थी। इनकी शादी ठीक आज से 2 साल पहले हुई थी, यानी कि 15 दिसंबर 2021 में इनकी शादी हुई होती है। ये बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर रहे थे, क्योंकि दिनेश का एक अपना दुकान था, मोबाइल शॉप, और उसी से वो रेवेन्यू जनरेट करता था, अपना जीवन यापन बसर करता था, सब चलाता था। इनके घर में खुशहालियां तो थी, लेकिन खुशहालियों के साथ साथ आप जानते हैं कि जब किसी की शादी होती है तो जो लड़की आती है उसकी डिमांड कुछ अलग होता है। हालांकि यहाँ पे सीमा की कोई ऐसी डिमांड नहीं थी। सीमा शनिवार के दिन दिनेश को डिनर लगाती है और डिनर लगाने के बाद कहती है कि मुझे मन कर रहा है कि मैं अपने मायके एक बार जाती, घूम कर आती, तुम भी साथ में चलते तो बहुत अच्छा होता। अब जो यहाँ पे दिनेश है वो कहता है कि अच्छा है, और कल संडे भी हो जाएगा तो रविवार को हम लोग हो सके तो निकल चलेंगे। और अगले दिन संडे जब होता है तो दिनेश अपने बाइक को निकालता है, गाड़ी को धोकर लाया होता है और फिर अपने पत्नी यानी सीमा को बैठाता है गाड़ी पे और फिर रवाना हो जाता है अपने ससुराल के लिए। वो जब ससुराल पहुंचता है तो वहां पे ससुराल वाले होते ही नहीं है, मतलब कि जो उसकी सास होती है जिसका नाम है दयावंती, वो वहां पे नहीं होती है। दरअसल वो काम पे गई होती है खेतों में। जो ससुर होते हैं वो भी घर पे नहीं होते हैं, वो भी ड्यूटी काम पर गए होते हैं। तो इधर जो दिनेश जाता है, घर पहुंचता है ससुराल, तो वहां पे कोई नहीं होता, उसे कोई रिसीव नहीं करता। फिर बाद में सीमा खुद अपनी माँ के पास जाती है, खेतों में जाती है और माँ को बुला कर लाती है। जैसे ही माँ आती है तो सभी समाचार होता है। माँ पूछती है कि कैसे हैं आप। ये जो दिनेश है सभी समाचार को बताता है। फिर जो दिनेश है वो पूछता है कि साले साहब कहाँ हैं, साले साहब की क्या समाचार है। जो दयावंती सास होती है वो कहती है कि बेटा तो अभी कमाने गया है, उसी के तो कमाई से सब कुछ चलता है। आज मेरा घर इतना से इतना बड़ा हुआ, बस उसी का तो देन है। बाद में इसी तरह करते करते शाम का वक्त हो जाता है। जैसे ही शाम होता है जो ससुर होते हैं वो भी काम से चले आते हैं। वो भी देखते हैं अपने दामाद और बेटी को तो काफी खुश होते हैं। इधर दामाद भी काफी खुश होता है अपने ससुर को देखकर। फिर बातें होती हैं और ऐसा ही टाइम बीतते बीतते डिनर का समय हो जाता है। डिनर सभी लोग करते हैं। रात के करीब 9 से 10 बज रहा होगा, सभी लोग डिनर करते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। यहाँ पे जो सास है यानी कि दयावंती और सीमा एक रूम में चले जाते हैं सोने के लिए, और जो दामाद है वो अलग रूम में, और जो ससुर होते हैं वो भी अलग रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। रात का समय होता है। जब 11-12 बजता है तो दिनेश कॉल लगाता है अपनी पत्नी सीमा के पास और कहता है कि तुम अगर जगी हो तो चले आओ। सीमा कहती है कि अभी मैं नहीं आ सकती, लेकिन आऊंगी, अगर माँ सो जाती है तब मैं आऊंगी। उसके बाद से करीब 1 बज रहे होते हैं, तब जो सीमा है वो अपने माँ को देखती है तो उसकी माँ सो गई होती है। फिर वो हल्के कदमों से दिनेश के कमरे में जाती है। जब दिनेश के कमरे में जैसे प्रवेश करती है, उसका गेट ओपन करती है, तब तक खट की आवाज आती है। तो इधर जो सासू माँ होती है दयावंती, वो जग जाती है। फिर वो भी हल्के कदमों से देखते हुए जाती है कि इतने रात में मेरी जो बेटी है कहाँ जा रही है। वो धीरे धीरे कदमों से जब जाके देखती है तो ये जो दामाद और बेटी होते हैं वो खुशी से अपना बात कर रहे होते हैं, और फिर वो अपना जो शारीरिक सुख होता है उसे कर रहे होते हैं। इधर जो सासू माँ है ये उन लोगों को ध्यान से देखती है, और फिर जब आधे घंटे का वक्त बीत जाता है तो इधर सीमा कहती है कि अब मुझे जाने दो, मैं जा रही हूँ। और उन लोगों के आने से पहले, मतलब सीमा को इधर आने से पहले, जो दयावंती होती है सास, वो अपने रूम में आकर फिर सो जाती है। अब इधर से सीमा फिर जाकर हल्के कदमों से अपने माँ के पास सो जाती है। फिर से जब आधा 1 घंटा का वक्त बीतता है तो फिर से दिनेश कॉल करता और कहता है कि फिर से आओ। लेकिन यहाँ पे जो सीमा होती है वो कहती है कि सभी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं तुम्हारे पास चली आऊं और वहीं पे अगर रात भर रह जाऊं, सुबह उठूं, तो क्या कहेंगे घर वाले, मैं वहां पे अब नहीं आ सकती। और इस बात को जो सासू माँ है यानी कि दयावंती, वो ध्यान से सुन रही थी, वो सोई हुई नहीं थी।
और आधे एक घंटे के बाद यहाँ पे सीमा सो जाती है, वो नहीं जाती है। लेकिन जो सासू माँ होती है वो वहां से जगती है और हल्के कदमों से वो सीधा अपने दामाद के कमरे में चली जाती है और वहां जाके जहां दामाद सोया था उसी कमरे को उड़कर वो भी सो जाती है। जैसे ही वो सोती है तो दिनेश को लगता है कि मेरी पत्नी आई है मेरे पास, और उसके बाद से वो ना चाहते हुए कुछ ऐसा कृत्य कर जाता है। बाद में उसे अजीब सा लगता है कि शायद कोई और है, और वो अपने मोबाइल को उठाता है और टर्च फ्लाश जैसे जलाकर देखता है तो पता चलता है कि वो तो उसकी सासू माँ है। उसके होश उड़ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझसे अनर्थ हो गया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। जबकि इसके सेम उल्टा जो सासू माँ होती है वो कहती है कि बेटा तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जो कर रहे थे सब कुछ सही था, मैं किसी से नहीं बताने वाले, यहाँ तक कि अपने बेटी सीमा से भी नहीं बताऊंगी। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि दयावंती को भी शारीरिक सुख नहीं मिला हुआ है और इस तरह से वो गुहार लगाने लगती है दामाद से, और दामाद ना चाहते हुए भी ये सभी कृत्यों को करते चला जाता है। और सुबह का जब टाइम होने वाला होता है तो सासू माँ फिर से अपने बेटी के पास आके सो जाती है। अब इस तरह से रात में घटित हो गया होता है, कृत्य हो गया होता है। इधर जो दयावंती सास होती है वो अपने बेटी से कहती है सीमा से कि इनको मत जाने दो, इनको यहीं पे रोको 7-8 दिन, 1 हफ्ता बाद ये चले जाएंगे तो ठीक रहेगा। जब सीमा इस तरह की बात सुनती है तो वो कहती है कि बहुत अच्छा है, मैं बात करती हूँ। सीमा जाकर दिनेश से बात करती है और कहती है कि देखो माँ का कहना है कि तुम यहीं पे रहो 1 सप्ताह, फिर उसके बाद से चले जाना। इधर जो दिनेश है वो भी मना नहीं कर पाता है, रुक जाता है। और फिर क्या, फिर ये हर रोज हर रात में इस तरह से कृत्य करते हैं। लेकिन एक दिन का वाकया होता है कि इधर सीमा अपनी माँ के साथ सो रही होती है, उधर ससुर अपने कमरे में जाके सो रहे होते हैं, दामाद भी अपने कमरे में चले गए होते हैं, सभी लोग डिनर करके जाके सो रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। उस दिन सीमा कुछ घबराई हुई सी थी, वो कुछ टेंशन में थी, कुछ कामों को लेकर वो सोई नहीं थी। और इधर जो दयावंती है, जो सासू माँ है, वो वेट कर रही थी कि कब मेरी बेटी सो जाए तो मैं भी वहां पे जाऊं अपने दामाद के पास। लेकिन इधर सीमा सो नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही सीमा की कुछ पल के लिए आंखें झपकती हैं और इसी पल में उसकी जो दयावंती माँ होती है वो उठकर दिनेश के पास चली गई होती है। और जब सीमा की आंखें खुलती हैं तो देखती है कि मेरी माँ बेड पे नहीं है। फिर वो हल्के कदमों से आगे बढ़ना शुरू करती है, अपने माँ को ढूंढती है उस रात अंधेरे में। तो उसे आवाजें कुछ सुनाई देती हैं, खट खुट की। वो फिर जाकर अपने पति के रूम के पास जाकर सुनती है तो वो जो आवाजें और वो जो कुछ कृत्य था उसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं और ये काफी आग बबूला होती है। गेट को ओपन करके वो अपने ही पति पे तबातोड़ वार करना, उससे झगड़ा करना शुरू कर देती है, धक्का देना शुरू कर देती है। और धक्का देके देते गुस्सा में इतना ये गुस्सा हो गई होती है सीमा कि धक्का देकर दिनेश को कुछ इतना तेजी से झटका देती है कि दिनेश जाके फर्श पे गिरता है। फर्श के सटे हुए एक पिलर था, उस पे उसका सर फट जाता है, खून बहने लगता है। सीमा कुछ इस हद से पिटाई करती है अपने ही पति का कि पति का वहीं पे डेथ हो जाता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। गुस्सा में इंसान क्या नहीं कर देता है, और सीमा इसी तरह से करती है, खुद अपने पति का ही कातिल बन जाती है, उसे मार देती है। अब जो सुबह हो जाता है, सुबह हो जाने के बाद जब ये खबर सभी लोगों को पता चलता है, सभी लोग विचलित हो जाते हैं, परेशान होते हैं गांववासी कि ये क्या घटना है, अजीब तरीके का घटना है। इधर पुलिस को भी ना चाहते हुए जो ससुर होते हैं वो पुलिस को बुलाते हैं। अब पुलिस को बुलाने के बाद जो पुलिस आती है वहां पे तो सबसे पहले दिनेश की बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर पूछताछ करना शुरू करती है। तो यहाँ पे जो सीमा है सभी बातों को बताती है कि दरअसल ऐसा ऐसा कृत्य हुआ था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। पुलिस सीमा के बयान पे ही सीमा को गिरफ्तार करती है और उसे जेल के सलाखों में डाल देती है। अब सीमा की जो लाइफ है, जिंदगी है, वो जेल में ही कटेगी। दोस्तों, इंसान एक तरफ तो तरक्की कर रहा है लेकिन एक तरफ सभी रिश्तों को, सभी मर्यादाओं को भूलते चला जा रहा है, इसे खराब करते चला जा रहा है, हर रिश्ते को तार तार करते चला जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सीमा और भी कुछ कदम उठा सकती थी। वो अपने पति पे केस कर सकती थी, मुकदमा दर्ज कर सकती थी या उससे तलाक ले सकती थी, लेकिन सीमा ऐसा कुछ नहीं करती है। डायरेक्ट उसे मौत की घाट उतार देती है, उसकी सांसें रोक देती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? या ये जो बात करें यहाँ पे दिनेश की या उसके सासू माँ की, गलती आखिर किसकी थी? आप बताओ
कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।